नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जसवंत राय, एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथिक कंसल्टेंट फॉर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज़। आज हम एक प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी कुछ चीज़ों पर बात करेंगे कि जो आज का बदलता हुआ मौसम, आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है और उसका प्रभाव सीधा हमारे शारीरिक क्षमता पर, सिस्टम पर पड़ रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और उसके हिसाब से हमें अपने आप के सिस्टम को, अपने खुद के इंटरनल सिस्टम को भी चेंज करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन की शैली को जीने का जो तरीका है, जिसे लाइफ स्टाइल हम बोलते हैं, वो बदल देना चाहिए। जैसी परिस्थिति आपके सामने होती है, जैसा मौसम होता है, वैसे ही आपका खान पान, रहन सहन बदलना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि बरसात का समय हो रहा है, गर्मी के समय बरसात हो रही है। इस समय फसल को फाइनल होने का, यानी जो इस समय की फसलें होती है उनको अपना अंतिम रूप देने का समय होता है। और लेकिन हो क्या रहा है कि वो बारिश की वजह से और जो मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है वो काफ़ी खतरनाक है। कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी बीमारी को जन्म दे रहा है, कुछ बैक्टीरियाज को, कुछ फंगल से इन्फेक्शंस को, जो कि हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके हिसाब से अपने खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तो जो लोग क्रोनिक डिजीज से इफेक्टेड है, जैसे कि डायबिटिक है, किसी को हार्ट्स की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम्स है, या किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस तरह के लोगों को जो है अपने समय के अनुसार अपने खान पान में परिवर्तन करना चाहिए। और उन पे जो है खाने की जो उनकी पद्धति है, उसके अंदर कुछ 3 टाइम अगर खाना खाता है तो 1 टाइम की खाने के अंदर उसको जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पर आना चाहिए, यानी कि साग और सब्जी के साथ साथ फल का भी सेवन करना चाहिए एक समय के अनुसार, या सुबह के नाश्ते में, या दोपहर के, या रात के डिनर की। कोशिश करें कि जो है रात का खाना हल्का हो, तो हल्के खाने के समय जो है आपका फ्रूट्स ले सकते हैं और अपना फल ले सकते हैं, अपनी सब्जियां जैसे कि सैलेड्स, यानी कि जो आजकल सस्ती मौसमी जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, जिससे कि जो आपकी पाचन क्रिया है इस मौसम के अनुसार जो बदल रही है वो आपकी कंट्रोल हो सके। और मैं एक चीज़ आपको बहुत ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो लोग डायबिटिक होते हैं, जो हार्ट्स की प्रॉब्लम्स है, इनको पेट की प्रॉब्लम्स है या किडनी, उनको विशेष तौर पर खाने के एक सिस्टम में अपना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपको जो जरूरी तत्व होते हैं शरीर के लिए, जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो बहुत अच्छे मिलते हैं। और शरीर की पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाने के लिए ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक नेचुरोपैथी के हिसाब से जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मौसम के जो फल होते हैं, मौसम में पाए जाने वाले, चाहे वो गन्ने का रस हो, जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मैं देखता हूँ जम के पीते लोग, वो खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, कुछ भी ऐसा चीज़ खाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि उन चीज़ों को ना लेने के इस टाइम पे गर्म का समय हो रहा है, चलने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि नेचुरल चीज़ें खाएं, यानी गन्ने का जूस ज़्यादा पिए, नींबू से बनी हुई लस्सी पिए, शिकंजी पिए, चाहे वो घर की बनी हो या बाहर भी ले तो शिकंजी ले सकते हैं, तो उसका सेवन ज़्यादा करें। ये आपके शारीरिक क्षमता को, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। और उनके अंदर वो मिनरल्स होते हैं जो आपके दिन प्रतिदिन जो दिनचर्या है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, और आपके शरीर के मॉलिक्यूल्स को, शरीर की स्ट्रक्चर को, संरचना को बनाने में इनका बहुत योगदान होता है। इसलिए आप अधिक से अधिक जो है इन सब चीज़ों का सेवन करें। फल्स में जो आज नेचुरल फल मिल जो इस टाइम आने वाले हैं, चल रहे हैं, उनका सेवन करें। सब्जियों में जो आपकी मीन्स की जो नेचुरल इस टाइम ज़्यादा टमाटर है, आपका ककड़ी है, खीरा है, या जो और इस तरह के फल हैं या सब्जियां हैं, उनका ज़्यादा सेवन करें, जिससे कि आप अपने शरीर को दुरुस्त बना सकते हैं। और जो इस तरह बीमारियों में सहायक होता है उन कंट्रोल करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए, और उनके ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इनसे आपकी प्रोटेक्शन करते हैं और आपको बचाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मौसम की चीज़ें हैं, जो हमें अपने घर के आसपास नियर सस्ती मिलती हैं, बहुत सस्ती भी होती हैं, उनका ही सेवन करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, उन रोगाणुओं से, उन विषाणुओं से बच सकते हैं जो समय समय पर आपको प्रभावित करते रहते हैं, और आपके जो सिस्टम की मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो आपके पाचन क्रिया को दुरुस्त कर सकते हैं, और उनसे मिलने वाले तत्वों से आप बच सकते हैं। उनसे आप जो है अपने शरीर को मुख्य तत्व से जोड़ सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग जो मौसम की चीज़ें हैं उनका सेवन ज़्यादा करें, और खाने के एक समय में प्राकृतिक चीज़ों के संसाधन का प्रयोग करते हुए एक समय में खाना, फूड और वेजिटेबल्स का प्रयोग ज़्यादा करें, यानी कि सलाड्स, मिक्स सैलेड्स बना दें, जिसमें फ्रूट्स भी हो सकते हैं और वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, उनका सेवन करेंगे तो आप जानेंगे कि आप
बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और जो आपके शरीर के अंदर विकार आ रहे हैं उनको भी आप रोक सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भोजन के अंदर, क्योंकि हम डेली क्या सुबह खाना खाया, दोपहर को खाना खाया, शाम को भी खाना खाया, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो खाने की पाचन क्रिया है वो डिस्टर्ब होती है, और जितनी शरीर को क्षमता रिक्वायरमेंट भोजन की है उस हिसाब से वो आपके बॉडी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आप खाते रहते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं, ये भी आपके पाचन के सिस्टम को और मेटाबॉलिक सिस्टम को डिफेक्ट करती हैं। तो आप लोगों को क्या सोचना चाहिए कि हमें नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों का ही सेवन करें एक समय में, और कोशिश करें कि हम लोग जो है जो शिकंजी है, आपका लस्सी है, दूध ना पिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूध ना पिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाय की चीज़ों को बंद करें, दूध से बनी चीज़ों का सेवन ना करें, लेकिन बाकी चीज़ों को आप ले सकते हैं। जो अगर आप अपने डायबिटिक्स हैं, हार्ट्स की प्रॉब्लम्स है, या किडनी की प्रॉब्लम्स है, लीवर से प्रॉब्लम्स है, लीवर सिरोसिस या लीवर की कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, तो इससे बेस्ट यही है बचने का उपाय कि प्राकृतिक चीज़ का सेवन करें, प्राकृतिक जीवन से ही जुड़ी चीज़ों का प्रयोग करें, और थोड़ा सा व्यायाम भी करते रहें, जिससे कि जो खा रहे हैं वो ठीक से पच सके, और पचने के बाद वो आपके शरीर को लग सके। मैं देखता हूँ कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं, देखने सुनने में आ रहा है कि उनको वेट लूज हो रहा है, वेट जो है कम हो रहा है उनका अब वो कहते हैं वजह नहीं, पता नहीं क्या वजह हो सकती है। वो वही है कि आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर को नहीं लग रहा है प्रॉपरली, जिसकी वजह से आपको समस्या हो रही है। तो मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि प्राकृतिक जीवन को जीने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जरूर करें, और बी नेचुरल, क्योंकि आप जो प्राकृतिक चीज़ बनी चीज़ें उनका सेवन ज़्यादा करेंगे तो आप ज़्यादा अपने शरीर को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और ज़्यादा लंबी आयु पा सकते हैं, और अच्छा जीवन, अच्छे स्वास्थ्य की आप उम्मीद कर सकते हैं। और हो सकता है ऐसे बहुत सारे रिसर्च में अवेलेबिलिटी है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक खाएं, और प्राकृतिक जीवन से जुड़ के अपने जीवन को और अच्छा, सुलभ, सुरक्षित और सामान्य बना सकते हैं। बस मेरा आपसे अनुरोध है। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, लगता है कोई बात ऐसी है जो है साधारण बात, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं या हम लोग को ध्यान नहीं देते हैं, जो कि हमें देनी चाहिए, तो इसको शेयर जरूर करें और लाइक करें। और मैं चाहता हूँ बच्चों पर विशेष कर ध्यान दिया जाए कि वो भी प्राकृतिक जीवन जिएं, प्राकृतिक खाएं, प्राकृतिक रहें, और फ्रीडमली अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मुख्य कुछ कंटेंट लेके आऊँगा जो कि आपके लिए बेनिफिट होगा। नमस्कार दोस्तों, सेहत इंडिया की तरफ से सबको बहुत बहुत